भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना महामारी से अब तक 4,18,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट का दावा है कि भारत में कोरोना से सरकार के आंकड़ों से 10 गुना ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना से अब तक 34 लाख से 47 लाख लोगों की मौत हुई है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत सरकार के आंकड़े वास्तविक संख्या से कम हैं। अप्रैल और मई में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भारत में चरम पर थी। तब देश भर के अस्पतालों में जगह नहीं थी, मरीजों को वापस भेजा जा रहा था। बाद में उन मरीजों की घर पर मौत हो गई। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के शोधकर्ताओं ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 34 लाख से 47 लाख के बीच मौत का अनुमान जताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि असल में मौत लाखों में होने की संभावना है, न कि सैकड़ों में। यह विभाजन और स्वतंत्रता के बाद से देश की सबसे बड़ी मानव त्रासदी बन गई है। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग एब्यूज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अध्ययन में कहा गया है कि भारत में 25,500 बच्चों ने कोविड के चलते अपनी मां को खो दिया, जबकि 90,751 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिता को खो दिया। कोरोना महामारी के पहले 14 महीनों के दौरान भारत के 1,19,000 बच्चों समेत 21 देशों में 15 लाख से अधिक बच्चों ने संक्रमण के चलते अपने माता पिता को खो दिया, जो उनकी देखभाल करते थे। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 11,34,000 बच्चों ने अपने माता पिता या संरक्षक जैसे दादा दादी या नाना नानी को कोविड-19 के चलते खो दिया। इनमें से 10,42,000 बच्चों ने अपनी माँ, पिता या दोनों को खो दिया। ज़्यादातर बच्चों ने माता पिता में से किसी एक को गंवाया है। वहीं बीते दिन मोदी सरकार ने कहा कि देश में ऑक्सीजन से किसी की भी मौत नहीं हुई। संसद सत्र के दौरान कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने सरकार से पूछा था कि क्या यह सच है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में कई सारे कोरोना मरीज सड़क पर और अस्पताल में इसलिए मर गए क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत थी। You are the media people to answer these things. I think so, because in every states, in Delhi also, we saw how much patients died due to the lack of oxygen. We know. Actually, the minister misled the house. इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के दौरान हुई मौतों के बारे में सूचित करने के लिए गाइडलाइन दी गई थी। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी थी। तब भी थी और आज भी है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, अगर देश में किसी शख्स की ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है तो हम भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते। वहीं पत्रकार अमन चोपड़ा ने ट्वीट कर कहा, ऑक्सीजन की कमी से मौत के संबंध में कोई जानकारी राज्यों से केंद्र को नहीं मिली है। इसका ये मतलब कैसे हुआ कि केंद्र ने कहा ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, बल्कि सवाल तो राज्यों से यह होना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी से मौत पर राज्यों का यू टर्न क्यों, तो क्या ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। वहीं डॉक्टर चरणजीत सिंह नाम के एक यूजर ने कहा, भारत की सरकारें चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की, खुलेआम झूठ बोल रही है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। धन्य है सरकार। प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोलने का जो सिलसिला शुरू किया था वह जारी है। जनमानस को अपने कानों और आंखों का इलाज कराना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज़ हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।